आग कभी बताकर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सिर्फ घर नहीं जलाती, कई परिवारों की दुनिया भी राख कर जाती है। जरा सोचिए, आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे हों, तभी अचानक धुएं का एक गुब्बार पूरे कमरे को भर दे, सांस लेना मुश्किल हो जाए और बाहर निकलने का एक भी रास्ता न बचे। नोएडा के ममूरा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में उठी छोटी सी चिंगारी कुछ ही मिनटों में मौत का तांडव बन गई। इस हादसे में 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। 100 से ज्यादा लोगों की सांसें अटक गईं और अब पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक स्पार्किंग ने पूरी बिल्डिंग को मौत के जाल में बदल दिया? और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस खौफनाक आग की पूरी कहानी। इस रिपोर्ट में मुसीबत कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो सीधे जिंदगी बदल देती है। बुधवार यानी 15 जुलाई का दिन, जब नोएडा के सेक्टर 66 स्थित ममूरा गांव में लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पूरा इलाका चीखों से गूंजने वाला है। बताया जा रहा है, बिल्डिंग की पार्किंग में चार्जिंग पर लगा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक स्पार्क करने लगा। शुरुआत में शायद किसी ने इसे सामान्य घटना समझा होगा, लेकिन अगले ही पल स्कूटर आग के गोले में बदल गया। आग ने पास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और फिर जो हुआ उसने हर किसी की रूह कंपा दी। कुछ ही मिनटों में घना काला धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। पहली मंजिल से उठता धुआं सीधे दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल तक पहुंच गया। लोगों के घर धुएं से भरने लगे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रही थीं, बुजुर्गों का दम घुटने लगा। कई लोगों ने बालकनी से नीचे झांकना शुरू किया, लेकिन नीचे सिर्फ आग थी, बाहर निकलने का रास्ता धुएं ने बंद कर दिया था। उस वक्त हर सेकंड एक नई चुनौती बन चुका था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन मामूरा की संकरी गलियां, घनी आबादी और 5 मंजिला इमारत राहत कार्य को बेहद मुश्किल बना रही थीं। दमक्कल की गाड़ियों को अंदर तक पहुंचने में परेशानी हुई, फिर भी टीम ने हार नहीं मानी। सीढ़ियां लगाई गईं, खिड़कियों से लोगों को निकाला गया, यहां तक कि एक मकान से दूसरे मकान तक सीढ़ी रखकर लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया। हर रेस्क्यू किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 2 जिंदगियां जो वापस नहीं लौटी। कुछ हादसे सिर्फ खबर नहीं होते, वो किसी का पूरा संसार उजाड़ देते हैं। इस दर्दनाक हादसे में 26 साल की एक महिला और एक पुरुष हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहा जा रहा है, धुएं और आग की चपेट में आने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। उनकी मौत ने सिर्फ 2 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि 2 परिवारों की खुशियां भी छीन ली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मृतकों की पहचान एवं हादसे के समय उनकी स्थिति की जांच कर रही है, लेकिन जो चला गया उसे वापस कौन ला सकता है? गलती छोटी हो सकती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्किंग की आशंका जताई गई है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह के मुताबिक चार्जिंग पर लगे ईवी स्कूटर में स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आग पास खड़ी कई गाड़ियों तक फैल गई। गाड़ियों से उठा धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया और लोगों के घरों में भर गया। हालांकि वादिया फायर विभाग साफ कह रहा है कि अंतिम कारण फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगा। ममूरा में एक आग लगी, प्राप्त हुई सर, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ थी? आज थाना फेज 3 अंतर्गत ममूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और
फायर के जो टेंडर्स हैं ये मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100 प्लस जो फैमिलीज़ थी उनको लोगों को वहां से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुंचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। यानी अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। घटना के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के लीज होल्डर और ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ लापरवाही सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब जांच होगी कि क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे, क्या वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के नियमों का पालन किया गया था और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। इन सवालों के जवाब आने वाली जांच तय करेगी। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने, घायलों को बेहतर इलाज देने और पूरे मामले की लगातार निगरानी करने के आदेश दिए। प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया कि राहत कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला हादसा रोका जा सकता है? नोएडा की ये घटना सिर्फ एक आग नहीं थी, ये हमारे सिस्टम, फायर सेफ्टी और लापरवाही पर बड़ा सवाल है। आज देश भर में हजारों बहुमंजिला इमारतों में लोग इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते हैं, लेकिन क्या हर जगह पर्याप्त सुरक्षा है? क्या हर बिल्डिंग में फायर अलार्म, फायर एग्जिट और इमरजेंसी सिस्टम सही हालत में हैं, या फिर हम किसी अगले बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नोएडा की ये घटना सिर्फ एक न्यूज नहीं, बल्कि हर परिवार के लिए एक चेतावनी है। अगर आपके घर या बिल्डिंग में भी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज होते हैं तो फायर सेफ्टी के नियमों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हादसे पहले दस्तक नहीं देते। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत में बहुमंजिला इमारतों की फायर सेफ्टी व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।